ओके, इलेक्ट्रिक डाइपोल हमें पढ़ना है अभी, है ना। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है पहले ये समझेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल तो चार्ज से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक वर्ड आ गया है, चार्ज से रिलेटेड है ना। डाइपोल, डाइपोल का मतलब दो पोल, डाई मतलब टू, पोल मतलब ध्रुव, है ना। डाइपोल टू पोल होंगे, ठीक है। ये पोल कहाँ से क्रिएट होगा, कैसे क्रिएट होगा? पोल क्रिएट होते हैं अपोजिट चार्जेस से, है ना। एक निगेटिव है और दूसरा क्या है, पॉजिटिव है ना। ये पोल है, जैसे पॉलिटिक्स में होता है, कोई कांग्रेस होता है, कोई बीजेपी, पोल है ना। कोई आरजेडी है, कोई जेडीयू है, तो पॉलिटिकल पार्टी जो होते हैं क्या होते हैं, पोल, है ना। अपोजिट सत्ता पक्ष और विपक्ष वाले जो नेता होते हैं वो। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब क्या होता है वो हमें समझना है। ये वर्ड बता रहा है कि डाइपोल होगा ही, दो पोल होंगे ही, ट्राइपोल भी नहीं, डाइपोल भी नहीं, मोनोपोल भी नहीं, डाइपोल हम लोग पढ़ रहे हैं। वी आर स्टडिंग अबाउट द इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल टॉपिक क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। क्या है कहानी, उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, क्या डिफिनेशन है इसका। ये एक कॉन्फ़िगरेशन है, चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन है। कैसा कॉन्फ़िगरेशन है, सिंपल सा कॉन्फ़िगरेशन है। दो चार्जेस रहेंगे, दो चार्जेस रहेंगे लेकिन इक्वल एंड अपोजिट रहेंगे। दो चार्जेस रहेंगे लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, साइन अपोजिट होगा, नेचर अपोजिट होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है वो हम लोग समझेंगे। ये एक कॉन्फ़िगरेशन है, फिजिक्स में क्या है, कॉन्फ़िगरेशन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक कॉन्फ़िगरेशन है, किसका कॉन्फ़िगरेशन है, फॉर टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, अपोजिट पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्जेस याद रखिएगा, टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, लार्ज डिस्टेंस भी हो सकता है, तो सिंपली आप डिस्टेंस समझो। तो लार्ज डिस्टेंस में ये थोड़ा सा नेग्लिजिबल हो जाता है, इसलिए स्मॉल डिस्टेंस लेके चलते हैं। इसी से रिलेटेड आया है आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसी से रिलेटेड आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज रहता है, लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल में कोई जरूरी नहीं है कि लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करें तो वहां पे लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज रहेगा, चार्ज की वैल्यू ज्यादा होगी, चाहे पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, लेकिन सेपरेशन क्या होगा, बहुत बहुत कम होगा। ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल के नाम से जानते हैं। दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कॉल्ड आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसमें सेपरेशन बहुत बहुत कम और चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत बहुत ज्यादा हो। ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं, आदर्श इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। आगे चलते हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन देखिए, ये कॉन्फ़िगरेशन, एक चार्ज हमने निगेटिव रखा और दूसरा हमने क्या रखा, पॉजिटिव रखा। ऐसे ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। एक निगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है ना। दोनों का कॉन्फ़िगरेशन, इनका मैग्नीट्यूड देखो, दोनों का सेम है, दो पॉइंट मान लो ए है, ये बी है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन नेचर क्या है, अपोजिट है। ऐसे ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता क्या है, तो ये जो डाइपोल मोमेंट है एक्चुअली एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, फिजिक्स में ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये वेक्टर है तो इसमें जरूर मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। अगर ये मैग्नीट्यूड है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको कैपिटल पी के नाम से जानते हैं। यहाँ पे हमने कैपिटल पी वेक्टर लिखा हुआ है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें इस वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी है। तो मैग्नीट्यूड मतलब क्या, चार्ज इंटू सेपरेशन, चार्ज इंटू सेपरेशन। तो एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, एक चार्ज का मैग्नीट्यूड चाहे पॉजिटिव हो निगेटिव हो, चार्ज का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव ले रहे हैं अभी हम लोग, है ना। और सेपरेशन 2 इंटू 12, है ना। यहाँ पर ये इसका मैग्नीट्यूड का मतलब होता है, P का मतलब क्या होता है ये समझिए, P इज इक्वल टू चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज इंटू सेपरेशन बिटवीन देम, है ना। ये क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, उनके बीच में जो सेपरेशन है वो, उन दोनों के प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड कहते हैं। ये सिंपली मैग्नीट्यूड है, ये क्या है, चार्ज है और वो क्या है, सेपरेशन है, चार्ज इंटू 12, ठीक है। तो ये क्या है, P है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, P वेक्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये एक्चुअली क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P वेक्टर है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। डायरेक्शन क्या होता है, इसका वेक्टर का हमने मैग्नीट्यूड तो पढ़ लिया कि चार्ज इंटू सेपरेशन है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव,
इसकी डायरेक्शन क्या है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। तो यहाँ याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो होती है वो निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज के तरफ होता है। डायरेक्शन क्लियर है, ठीक है। लेकिन केमिस्ट्री में क्या होता है, फिजिक्स में तो निगेटिव से पॉजिटिव होता है, लेकिन केमिस्ट्री में जस्ट इसका उल्टा होता है। केमिस्ट्री में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टू निगेटिव होता है। तो याद कैसे रखेंगे भाई, तो केमिस्ट्री में और फिजिक्स में डिफरेंस क्या है उसको हम आसानी से आपको बता सकते हैं। पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताइए। मान लो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड टर्मिनेट होगा। इमर्ज कहां से हो रहा है भाई, तो पॉजिटिव चार्ज से। टर्मिनेट कहां हो रहा है, निगेटिव चार्ज पे। देख लीजिए ये पॉजिटिव से निगेटिव पे टर्मिनेट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, टर्मिनेट होने देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव में आ रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन सेम होता है केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट सेम रहता है। किसमें रहता है भाई, तो केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, याद रखिएगा। लेकिन फिजिक्स में उल्टा होता है। फिजिक्स में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड जो डाइपोल मोमेंट है ये अपोजिट इन डायरेक्शन है, अपोजिट इन डायरेक्शन। याद रखिएगा इस चीज को। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट क्या है, अपोजिट इन डायरेक्शन है। तो ये डायरेक्शन क्या है भाई, तो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ठीक है, फिजिक्स में। ये फिजिक्स में है। चलो तो डाइपोल मोमेंट का हम डायमेंशनल फॉर्मूला ज्ञात करते हैं, पता करते हैं क्या डायमेंशनल फॉर्मूला है। काफी आसान है फाइंड करना। चार्ज को देखिए, चार्ज को हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, करंट इंटू टाइम। करंट को क्या पढ़ेंगे, आई इंटू टी, या नहीं तो कोई कोई इसको ए इंटू टी भी पढ़ता है। इसके बाद सेपरेशन कितना आ रहा है, ले एल लिख देते हैं। ये दोनों के दोनों डायमेंशनल फॉर्मूले हैं, जो भी आपको यूज करना हो यूज कर सकते हो। एल टी ए या ए टी एल, ए एल टी, जो कुछ भी है ए एल टी याद कर सकते हो। याद करने के टर्म में हम लोग बता रहे हैं, ठीक है। आई भी लिख सकते हैं, आई एल टी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा यूनिट क्या हो, ऐसा यूनिट अगर हम फाइंड करना चाहेंगे तो ऐसा यूनिट फाइंड करने के लिए आप चार्ज का ऐसा यूनिट फाइंड कर लो। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम। लेंथ का क्या होता है, मीटर। तो ऐसा यूनिट क्या होगा, कूलम मीटर हो जा रहा है। ये देख रहे हैं कूलम इनटू मीटर, है ना। चलिए आगे चलते हैं। इसका प्रैक्टिकल यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का प्रैक्टिकल यूनिट क्या होता है। पहले हम लोग समझेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का प्रैक्टिकल यूनिट डीवी, डीवी के नाम जानते हैं, डीवी, है ना, डीई बी वाई ई, जिसको हम कैपिटल डी के नाम से जानते हैं। कैपिटल डी इसका सिंबल है ना। तो चार्ज ये 1 dV इज इक्वल टू हाउ मच डाइपोल मोमेंट, 1 dV इज हाउ मच डाइपोल मोमेंट। तो चार्ज कितना होना चाहिए, 10 टू द पावर -10 फ्रैंकलिन, 10 टू द पावर -10 फ्रैंकलिन होना चाहिए। और सेपरेशन कितना होना चाहिए, 1 एंगस्ट्रॉम का सेपरेशन होना चाहिए। तो 1 dV इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10, है ना, फ्रैंकलिन चार्ज हो रहा है। और सेपरेशन कितना होना चाहिए, 10 टू द पावर -10 मीटर, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, 10 टू द पावर -10 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर, है ना। ये फ्रैंकलिन में है और सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, काम बन जाएगा। कितना आंसर आ रहा है वो भी आप देख सकते हैं, कितना आ रहा है। ओके, समझ में आ रहा है। तो ये सब चीजें हैं और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो, कभी भी हमें डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो ये फॉर्मूला हम याद रखेंगे, Q इंटू 2L, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। मान लो कि चार्ज जो है, चार्ज की वैल्यू हमने 2 कूलम रखा, और सेपरेशन जो है, सेपरेशन 12 की बात अगर करें तो 2 मीटर है। अब बताइए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी है। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात मैं कर रहा हूँ। मैग्नीट्यूड की बात कितना होगा, 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 कूलम मीटर। ये 4 कितना आ रहा है। मान लो कि चार्ज 5 कूलम है और सेपरेशन 2 मीटर है, डाइपोल मोमेंट कितना होगा, 10। मान लो चार्ज कितना है, 10 कूलम है और सेपरेशन 4 मीटर, तो अब डाइपोल मोमेंट कितना होगा, 10 इंटू 4 कितना आ रहा है, 40 कूलम मीटर आ जा रहा है। इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। डायरेक्शन फिजिक्स में याद रखिएगा, डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव में आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट आर अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। यहां देखिए, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन उसके अपोजिट में होगा फिजिक्स में।
केमिस्ट्री में दोनों पैरेलल होते हैं, सेम डायरेक्शन होता है, ठीक है, ओके। फिर हम लोग चलेंगे, इसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो नॉर्मली हमें ये एज्यूम करना होता है किसी फील्ड पॉइंट पे यहाँ पर एक्सियल पॉइंट या इक्वेटोरियल पॉइंट, जहां भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना हो, ये एज्यूम करके चलते हैं कि इनका सेपरेशन उस पॉइंट के सेपरेशन से बहुत बहुत कम है, बहुत बहुत कम है। तो आगे हम लोग कुछ डेरिवेशन अब लोग पढ़ेंगे जो आपके बोर्ड में भी काम आएगा प्लस कंपटीशन में भी काम आएंगे, ठीक है। पहले हम उसे डिराइव करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, ओके। आगे चलते हैं। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। ये हम लोग डाइपोल देख रहे हैं ना, दो अपोजिट चार्जेस स्पेस रखे हुए हैं ना, जिनकी सेपरेशन कितना है, 12 सेपरेशन है। और हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है किसी भी पॉइंट पर, फील्ड पॉइंट हम समझ लेते हैं P। ये P पॉइंट है जहां पे P का डिस्टेंस इनके मिडिल पॉइंट से, इन दोनों चार्ज के बीच में सेपरेशन अगर 12 है तो इसके मिडिल पॉइंट का सेपरेशन एक चार्ज से कितना होगा, L है, ये भी L, ये भी L, बीच में क्या है टोटल सेपरेशन 12 है, ये कितना है L, ये भी है L। इस मिडिल पॉइंट से इस P पॉइंट का सेपरेशन है R, जो हमने लिखा है R इज द सेपरेशन ऑफ द P पॉइंट फ्रॉम O। O से उसका सेपरेशन कितना है R, ठीक है। तो पोटेंशियल P पे इन दोनों चार्ज की वजह से कितना होगा, पोटेंशियल एट P इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू A चार्ज एंड प्लस पोटेंशियल ड्यू टू B चार्ज। दोनों चार्ज की वजह से जितना पोटेंशियल होगा वो हम लोग लिखेंगे, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे हमने एज्यूम करके चला है कि R इज वेरी वेरी लार्जर देन 12। जो R है फील्ड पॉइंट P है, P जो है O पॉइंट से काफी ज्यादा लार्ज मैग्नीट्यूड है 12 से इसकी वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा है। तो चलिए बहुत ज्यादा है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इस जगह पे देखिए पोटेंशियल ड्यू टू A सीधा सीधा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माइनस चार्ज क्या है, माइनस Q है ना, डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अगर कुछ भी होगा के लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, इनटू PA डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ क्या है डिस्टेंस PA प्लस Q 4 पाई एप्सिलॉन PV, यहाँ से यहाँ क्या है PV डिस्टेंस है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता चल जा रहा है, लेकिन सवाल ये है जो भी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे वो अप्रोक्सीमेटेड है, एग्जैक्ट नहीं है। अगर आपको एग्जैक्ट निकालना होगा तो जैसा का जैसा लिखा हुआ है PA और PV है, तो जो PA आ रहा है PV आया हुआ है, जो वैल्यू दी हुई है वही आप लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं, अगर हमने अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं तो यहाँ पे PA के बदला है ना, ये बोर्ड में भी आपको काम आएगा डेरिवेशन, PA के बदला PA के इक्वल हम क्या मानते हैं, PM मानते हैं, जबकि ये इक्वल नहीं है, अप्रोक्सीमेशन लगाया जा रहा है। अप्रोक्सीमेशन इसलिए लगाया जा रहा है कि 12 की वैल्यू R के सामने बहुत बहुत कम है ना। तो क्या लिखते हैं PN, तो PA के बदला हम लोग क्या लिखते हैं PN लिखेंगे, और PN इज इक्वल टू क्या लिखेंगे PO प्लस ON। PN इज इक्वल टू, ये PN इज इक्वल टू क्या लिखेंगे PO प्लस ON। तो PO इज इक्वल टू R, PO इज इक्वल टू R एंड ON इज इक्वल टू L cos थीटा। यहाँ हमने PN लिख दिया। देखिए PA इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू PN, PA को हम PN के अप्रोक्सीमेटेड किए हुए, यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन का साइन है, इक्वल का साइन नहीं है, लेकिन हाँ PN अगर इक्वल है, देखो यहाँ हमने इक्वल लिखा है R प्लस L cos थीटा। सिमिलरली एक बार और अप्रोक्सीमेशन लगाना होगा, जहाँ पे PV की वैल्यू है, एक तो पहला अप्रोक्सीमेशन यहाँ लगा, उसके वजह से यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं PV अप्रोक्सीमेटेड इक्वल टू PM के बदला मतलब क्या, अगर हमने यहाँ से यहाँ यहाँ से यहाँ PM लिखते हैं, PV के बदला क्या लिखेंगे PM के कैसे लिखेंगे, PV में से इतना घटा दो तो ये क्या निकल जाएगा, PM की वैल्यू पता चल जाएगा। तो ये जो पार्ट आ रहा है, ये पार्ट, ये क्या है, ये आपका है L cos थीटा। ये कितना भाई L cos थीटा, और ये पार्ट भी क्या है L cos थीटा ही है। ये सेपरेशन L cos थीटा परपेंडिकुलर है ना, तो L cos थीटा, ये सेपरेशन कितना है L cos थीटा, R माइनस L cos थीटा, R माइनस L cos थीटा, ठीक है, R माइनस L cos थीटा है। तो यहाँ पे हम लोग PM लिखते हैं, PM 1 अपॉन PM, यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन R माइनस L cos थीटा, और यहाँ पे लिखेंगे 1 बाई R प्लस L cos थीटा।
तो इस तरह से हम लिखेंगे तो क्या आ रहा है, ये a माइनस बी और यहाँ पे a प्लस बी एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। चलिए फिर इसको यहाँ लिखेंगे, फिर इसको माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है, 12 cos थीटा आ रहा है। ये कितना आएगा, 12 cos थीटा। तो q इंटू 12 इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, p और cos थीटा डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन। और हमने एज्यूम किया था r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l 12 है ना, तो इसके बदले ये क्वांटिटी क्या है, ये क्वांटिटी लार्ज है, ये क्या है बहुत बहुत स्मॉल है, ये गायब हो जाएगा, क्या है 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर p cos थीटा। हमने फिर यहाँ लिखते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट p ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, बशर्ते एंगल कांस्टेंट हो, सेपरेशन कांस्टेंट हो। फिर देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos ऑफ द एंगल इफ r एंड डाइपोल मोमेंट इज कांस्टेंट। तीसरा देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट p इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर व्हेन एंगल एंड डाइपोल मोमेंट आर कांस्टेंट। ठीक है, तो नॉर्मली हम लोग ये इंपॉर्टेंट व्यू में लेते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। ठीक है, दो चार्ज में डाइपोल की वजह से इतना है, लेकिन पॉइंट चार्ज की वजह से कितना होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r होता है। ये तो सिंपल सी बात है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ पे होगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दो पोजीशन हम बताते हैं। एक पोजीशन होता है इंड ऑन एक्सियल या 10A पोजीशन, जिसमें हम यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, इसी लाइन में आगे एक p पॉइंट हम ले लेते हैं, तो उस जगह हमें समझ में आ जाएगा कि कितना आता है। तो यहाँ पे देखिए पोटेंशियल एट p का मैक्सिमम वैल्यू तब होगा व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0। जब थीटा 0 आ जा रहा है ना, तो cos 0 इज इक्वल टू 1 मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है। तो 0 कब आएगा, ये जब लाइन उठ करके सीधा इधर आ जाएगा, सीधा 0 आ जाएगा। तो ये पॉइंट p पॉइंट हमने ले लिया, जहां से मिडिल पॉइंट से इसका सेपरेशन r लिया हुआ है, और ये सेपरेशन जो है वो कितना दिया हुआ है, ये 12 हमने एज्यूम करके रखा हुआ है। तो यहाँ से हमने इस पोजीशन p पॉइंट को, इस पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंड ऑन पोजीशन, एक्सियल पोजीशन या 10A पोजीशन, कुछ भी कह सकते हैं। तीनों नाम में से किसी भी नाम से आप पुकार लो, इंड ऑन पोजीशन, एक्सियल पोजीशन या 10A पोजीशन। इसी पोजीशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी मैक्सिमम होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैक्सिमम होता है, याद रखिएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना मैक्सिमम होता है, V मैक्स की वैल्यू कितनी होगी, तो वो आप लिख सकते हैं यहाँ P इंटू 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर। यहाँ पे देखिए मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है। इसी जगह मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है, ये इतना मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये इतना आ रहा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैक्सिमम कौन से कॉन्फ़िगरेशन में आ रहा है, कौन से सिचुएशन में आ रहा है, उस सिचुएशन को कहते हैं इंड ऑन सिचुएशन या इंड ऑन कॉन्फ़िगरेशन या एक्सियल कॉन्फ़िगरेशन या 10A पोजीशन। ठीक है, उस पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन 2p बाय r क्यूब, है ना। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। मैं आपको रिलेशन अगर बता दूं, इन दोनों में बताऊं और रिलेशन बताओ तो क्या बताओगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैक्सिमम पोटेंशियल में क्या रिलेशन है, 2 टाइम्स 2/r। यहाँ अगर 2/r लिख दें इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्स में, यहाँ पे देखो कि मैक्स हमने लिखा अगर तो क्या है 2/r और यहाँ पे लिखेंगे V max। दिस इज द रिलेशन, दिस इज द ब्यूटीफुल रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैक्सिमम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इंड ऑन पोजीशन या एक्सियल पोजीशन या 10A पोजीशन। देख लीजिए ये रिलेशन है, R इंटू E max दैट इज इक्वल टू V max। तो इससे हम बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, मान लो कि V max की वैल्यू है, V max की वैल्यू है 100 वोल्ट, V max की वैल्यू है 100 वोल्ट, ठीक है जी, और R का वैल्यू है 1 मीटर, R का वैल्यू है 1 मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी 200 वोल्ट पर मीटर, 200 वोल्ट पर मीटर। देख लीजिए आराम से समझ में आ जाएगा, ये ब्यूटीफुल रिलेशन से बहुत सारा चीज समझ में आ जाएगा आपको कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर 100 वोल्ट है और सेपरेशन हमने 1 मीटर रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी 200 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर 1000 वोल्ट मैक्सिमम रख दिया और यहाँ पे हमने 2 मीटर का R सेपरेशन रख दिया है, तो R पॉइंट पे बताओ कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम आ रहा है। E max इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 2 करेंगे तो 500 आ जाएगा, सॉरी ये 2 मीटर 2/2 कैंसिल हो जाएगा, कितना 1000 वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जा रहा है। ठीक है, इस तरह से जो भी आएंगे ब्यूटीफुल रिलेशन का यूज करना है न्यूमेरिकल में,
है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, घर पे अच्छे से स्टडी करना होगा। जब तक हम सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तब तक हमारा कुछ भी काम नहीं हो सकता है। याद रखिएगा इस चीज़ को, है ना। हार्ड वर्क मैटर्स अ लॉट, हार्ड वर्क ही जरूरी है। लक कुछ ऐसा चीज़ नहीं होता है, हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना एग्जाम में आपको क्या होगा, अच्छा रिजल्ट आएगा। बिना सेल्फ स्टडी के कोई भी टीचर आपको गाइड करे अच्छा रिजल्ट नहीं आ सकता है। ऑल द टॉपर्स आर हार्ड वर्कर्स, है ना। जितने सारे टॉपर्स हैं सब के सब बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, तो ही जाके सक्सेसफुल बनते हैं, है ना। कामचोरी से कुछ नहीं होता। यहाँ देखिए कुछ भी यहाँ पे लिखो, कुछ वोल्ट यहाँ लिखो और इसको इस वैल्यू को भी लिख सकते हो। अगर मान लो क्वेश्चन में इन दोनों वैल्यू को दिया हो, ये दिया हो, ये दिया हो, आर फाइंड करना हो तो भी हम फाइंड कर सकते हैं। रेशियो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्स बाय पोटेंशियल डिफरेंस मैक्स का रेशियो 2/r हो जाता है, ठीक है। तो आप इस चीज को समझ लीजिए। मिनिमम लेस देन 1 कब होगा, ग्रेटर देन 1 कब होगा, वो भी आप फाइंड कर सकते हैं। सवाल अब ये है कि इस चीज का डेरिवेशन हमने किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने के बाद जो हमारा प्रॉब्लम है वो काफी आसान हो गया है। काफी आसान कैसे हो गया भाई, काफी आसान ऐसे हो गया कि जैसे ही हमने किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करके रखा हुआ है उस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना काफी आसान है, ठीक है। कैसे फाइंड करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होता है कहीं पर भी, है ना, वो क्या लिखते हैं, dV/dr, ठीक है। तो जो भी है हम इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आराम से फाइंड कर सकते हैं। इसीलिए मैंने सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड करना बताया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम कैसे फाइंड करते हैं। देन आफ्टर वी विल कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होगी, वो मैं बताऊंगा आपको। चलिए, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए कि किसी भी जगह पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना हो तो काफी आसान है। न्यूमेरिकल में आपको क्या करना होगा, 1/4πε की वैल्यू कितनी है वो आप धड़ाक से लिख लो। इसको अगर न्यूमेरिकली सॉल्व करना होगा, कभी न्यूमेरिकल आ जाए तो क्या करोगे, 9 × 10⁹ p की वैल्यू लिखो इतना, p cos θ/r²। इस तरह से बहुत सारे न्यूमेरिकल सा बना सकते हो। अगर मान लो p की वैल्यू हमने दे दिया 2 कूलम मीटर, r का वैल्यू दे दिया √2 मीटर और थीटा, ये जो थीटा है 60 डिग्री डाल दिया तो क्या होगा। तो ये मैंने आपको होमवर्क दे रखा हूँ, होमवर्क आप ले लो। क्या क्या होमवर्क है देखो, आपको फाइंड करना है पोटेंशियल, पोटेंशियल फाइंड करना है तो इसमें r = 1 मीटर ले लो, 2 मीटर ले लो, 3 मीटर ले लो एंड 4 मीटर ले लो, ठीक है। इतने सारे प्रैक्टिस आपको घर पे करने हैं। p की वैल्यू आप ले लो 4 कूलम मीटर, ठीक है, 5 कूलम मीटर, ठीक है, 10 कूलम मीटर, इतने सारे प्रैक्टिस करने हैं। थीटा आप ले लो 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये जितने सारे थीटा हमने दे रखे हैं, ठीक है, ये सब का आपको वैल्यू फाइंड करना है। 120 डिग्री भी आप रख के देखो, जितने सारे थीटा है सारे पॉइंट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग आप प्रैक्टिस करो पोटेंशियल फाइंड करने का। जब सेपरेशन 1 हो, p इतना हो, है ना, थीटा इतना हो, हर एक पॉइंट पे इसमें मुझे लग रहा है कि 10 से ज़्यादा क्वेश्चन बन जाएंगे। आप प्रैक्टिस करो, इतने सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस करने के बाद आपको जो है बेसिक नॉलेज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बेसिक नॉलेज क्लियर हो जाएगा तो आगे बढ़ने में अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सबसे आसान था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना, बिकॉज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताएंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से, लेकिन है बहुत इजी समझने का, आपको समझना पड़ेगा, है ना।